दोस्तों जड़ से अगर अंग्रेजी सीखनी है ना तो आपको इजेमार सीखना पड़ेगा। आप कहोगे ये तो बहुत बेसिक चीज है, अगर बेसिक होती तो इसके इतने सारे यूज थोड़ी होते। इजेमार के साथ आईएनजी, इजेमार के साथ पास, इजेमार के साथ टू, अबाउट टू बी, हैविंग, एंड, पेंट, जेंट, बहुत सारी चीजें हैं भाई। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर और आज आपको इजेमार के ढेर सारे यूज सिखाऊंगा। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले भाई देखो बात करते हैं इजेमार के साथ आईएनजी। आप देखिए सबसे ऊपर इजेमार के साथ आईएनजी सबसे बेसिक सा रूल है। अगर आप इजेमार के बाद आईएनजी वाली कोई भी वर्ब लगाते हैं, गोइंग, कमिंग, समिंग, भमिंग, तो ऐसी कंडीशन में इसकी हिंदी हो जाएगी रहा है, रही है, रहे हैं। अरे आप कहोगे सर ये तो पता है, आगे बताओ ना, यहीं से तो शुरू करेंगे, रुक जाओ। रहा है, रही है, रहे। जैसे मैं जा रहा हूं तो कैसे हो जाएगा, आई एम गोइंग। देखो आईएनजी लग गया, मैं जा रहा हूं। अगर आई की जगह ही होता तो इज लगा देते, ही इज कमिंग, शी इज गोइंग, आई एम डांसिंग, यू आर प्लेइंग, तुम सो रहे हो, हम खेल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो पता ही चला इजेमार के बाद अगर आईएनजी वाली वर्ब होगी तो ऐसी कंडीशन में रहा है, रही है, रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर इजेमार के बाद पास यानी पैसिव वॉइस आ जाए, अब आप कहेंगे पैसिव वॉइस कैसे पता लगेगा? वेरी सिंपल। पैसिव वॉइस पता करने के लिए आपको बस इतना करना है कि वो होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जब भी इजेमार के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी तो वो पैसिव वॉइस बन जाएगा और इसकी हिंदी हो जाएगी जाता है। जाता है, जैसे क्रिकेट खेला जाता है, उसे बुलाया जाता है, अंग्रेजी बोली जाती है, हमें पकड़ा जाता है, तो कोई भी काम किया जाता है वो भी इजेमार से ही बन सकता है, लेकिन उसके बाद आपको लगानी पड़ेगी थर्ड फॉर्म। जैसे मैच खेला जाता है तो देखो कैसे बोलेंगे, मैच खेला जाता है तो मैच इज, खेलने को प्ले बोलेंगे, ईडी, प्लेड, मैच इज प्लेड, द मैच इज प्लेड करेंगे तो अच्छा लगेगा। मैच, उसे बुलाया जाता है, ही इज इनवाइटेड या कॉल्ड। सोनू को पीटा जाता है, सोनू इज बिटन, बीट की थर्ड फॉर्म। मुझे जो है क्या नाम है, खिलाया जाता है, आई एम फेड, फीड माने खिलाना, उसकी थर्ड फॉर्म। तो इजेमार को आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं जाता है जाति के लिए, बस उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बहुत कमाल कमाल की चीज सिखाऊंगा, इसलिए बने रहना। अब आ जाता है इजेमार के बाद टू। अगर इजेमार के बाद टू आ जाए, इज टू, एम टू, आर टू, ऐसे, तो क्या होगा, बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी। इसकी हिंदी हो जाएगी बच्चों फिर को है, को है। जैसे बारिश आने को है, वो जाने को है, मेहमान लड़ने को है, वो मेरा मुंह तोड़ने को है, वो यहां से जाने को है, हम अंग्रेजी सीखने को है। तो जहां पर भी को है लगाना है, इज टू, एम टू, आर टू लगाना पड़ेगा। जैसे वह जाने को है, यानी भैया जाने को है, से पकड़ लो, जा ही रहा है वो, वह जाने को है। सो कैसे बोलेंगे, ही इज टू गो। मैं आने को हूं, आई एम टू कम, आई एम टू कम। हम पढ़ने को हैं, वी आर टू स्टडी। वो देखने को है, ही इज टू वॉच, ऐसे। अब अगर टू नहीं अबाउट टू आ जाए, टू तो है ही, अबाउट लग गया इसमें, अबाउट टू आ जाए, ही इज अबाउट टू, यू आर अबाउट टू, आई एम अबाउट टू, तो क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में इसकी हिंदी हो जाएगी वाला है, वाली है, वाले हैं। देखिए वैसे जो को है वही ये चीज भी है। एक बात आपको बता दूं, जैसे रेल आने को है तो रेल आने वाली है, बात एक ही है। मैं जाने को हूं यानी मैं जाने वाला हूं, बस वो हिंदी में दो अलग अलग तरीके, तो अंग्रेजी में भी दो तरीके हो गए, बात एक ही है। इसकी जगह ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी जगह ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए टू दोनों में, बस एक अबाउट बढ़ गया। वाला है, वाली है, वाले है, बारिश आने वाली है, वो जाने वाली है, हम पढ़ने वाले हैं, तुम वीडियो को शेयर करने वाले हो, कर दो, झूठ नहीं बोल रहा हूं, कर दो। वीडियो को लाइक तो मार दो, शेयर बाद में कर देना। लाइक, नीचे लाइक का बटन होगा, नीचे लाइक का बटन होगा दबा, हाँ नीला हो गया ना, बस। चलो, तो वाला है, जैसे मैं जाने वाला हूं, भाई मुझसे मिल लो जल्दी से, जाने वाला हूं मैं शहर से, फिर कल आऊंगा। सो आई एम अबाउट टू गो, ये लो जी, आई एम अबाउट टू गो। सिंपल, कितना इजी है यार। इसके बाद दोस्तों आ जाता है टू बी। अब अबाउट टू लगा दिया, खाली टू लगा दिया, अब टू बी आ गया। अब देखिए ये क्या है, बहुत मजेदार है। टू बी अगर आ जाए इसके बाद, एम के बाद, यार का, तो है बनने को है। ये देखिए बनने को है, जैसे अरे डॉक्टर बनने को भाई साहब, तो उसका पूरा हो गया कोर्स, भाई साहब टीचर बनने को है, उसका तो एग्जाम हो गया, वो दूल्हा बनने को है, 2 ही महीने रह गए उसकी शादी में, बनने को है। जैसे वो दूल्हा बनने को है, बैठा हुआ तैयार, वो है दूल्हा बनने को है। सो कैसे बोलेंगे,
ही इज टू बी अ ग्रूम। ग्रूम मतलब होता है दूल्हा। ही इज टू बी अ ग्रूम। कुछ लोग कहते हैं ब्राइड ग्रूम दूल्हा में, ब्राइड माने दुल्हन और ग्रूम माने दूल्हा, ब्राइड ग्रूम माने दूल्हा दुल्हन, खाली दूल्हे को ब्राइड ग्रूम नहीं बोलते। तो यहां पे ही इज टू बी अ ग्रूम, या वो डॉक्टर बनने को ही इज टू बी अ डॉक्टर, अरे मैं नेता बनने को अभी देखो बन जाऊंगा, आई एम टू बी अ लीडर, अ पॉलिटिशियन। इसके बाद आता है हैविंग। अगर हम इसे मार के बाद हैविंग लगा दें, इज हैविंग, एम हैविंग, आर हैविंग, तो क्या होगा, बहुत खतरनाक सीन हो जाएगा। इसके बाद अगर हैविंग लगा देंगे तो ऐसे के लिए होगा लिए हुए हैं, लिए हुए हैं। और इसकी एक और हिंदी होती है, देखिए दो हिंदियां हैं और कीजिएगा बड़े ध्यान से। पहली हिंदी है लिए है और दूसरा है हुआ है। अब आप सोचेंगे मतलब क्या है, देखिए लिए है, वो मोबाइल लिए है, वो बच्चा लिए है गोद में, वो टीवी लिए है, मैं पैसे लिए हूं, एक तो ये होगा। और हुआ है ना, उसे बुखार हुआ है, उसे सर्दी हुई है, उसे जुकाम हुआ है, तो ये हुआ है भी हो जाएगा। यहां जगह का मैं अगले पेज पे बनाते हैं, पहले लिए हुए हैं। मैं मोबाइल लिए हुए हूं, आई एम हैविंग, हैविंग आ जाएगा देखो इज एम आर के बाद, आई एम हैविंग अ मोबाइल, यानी कि मैं मोबाइल थामे हुए हूं, लिए हुए हूं। या मुझे बुखार हुआ है ना, तो कैसे, आई एम हैविंग फीवर, फीवर, ये लो जी हो गया, आई एम हैविंग फीवर। अब आई की जगह आप उससे बुखार हुआ है, ही इज हैविंग फीवर, तुम्हें बुखार हुआ, यू आर हैविंग फीवर। आप अलग अलग चीजों को यूज कर सकते हैं। लगना इज़ेमार के बाद हैविंग ही है, तो यहां पर ये बढ़िया चीज है, इसे याद रखना, इज़ेमार के बाद हैविंग भी लगता है। अब देखिए अब आ रहा है इजेंट, आरेंट, एंट। अब ये बहुत अच्छी चीज है, इससे सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहां पे कंफ्यूजन होती है। देखिए इजेंट, आरेंट, एंट, अब इसकी हिंदी सुनिए, इसकी हिंदी होती है ना। अब आप सोचेंगे है ना, हाँ, ये जो ऊपर वाला है, रहाए रही है, इसी में ये अटैच होता है। जैसे तुम जा रहे हो, है ना, तुम आ रहे हो, है ना, वो सो रही है ना, मैं तुम्हें अच्छा पढ़ा रहा हूं, है ना। तो हमें ये जो बाद में है ना जोड़ना है, आपको यही लगाना पड़ेगा, इजेंट, आरेंट, एंट, इनमें से कोई। मतलब क्या, कौन सा कब लगेगा भाई, सिंपल है, अगर इज वाला सेंटेंस है तो इजेंट लगाना, आर वाला है तो आरेंट लगाना, एम वाला है तो एंट लगाना। जैसे तुम सो रहे हो ना, तुम सो रहे हो, है ना, तो है ना लगाने के लिए देखिए कैसे, सबसे पहले तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग, ये तो हो गया तुम सो रहे हो। अब मुझे कहना है ना, तो ये आर है ना, यही उठाना, ये देखिए आर लिखा है, तो है ना, आरेंट यू, ये ऐसे, यू आर स्लीपिंग, आरेंट यू। वो पढ़ रही है ना, शी इज रीडिंग, इजंट शी। मैं पढ़ा रहा हूं ना, आई एम टीचिंग यू, एंट आई, है ना, ऐसे। तो जब भी हम किसी भी रहाए रही वाले के साथ है ना जोड़ते हैं, तो हमें इस फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो इस टॉपिक को कहते हैं क्वेश्चन टैग। आप यूट्यूब पर लिखिएगा क्वेश्चन टैग बाय सरताज सर, तो मेरी वीडियो आ जाएगी जिसमें मैंने डिटेल में समझाया। लेकिन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपने समझ लिया ना इतना, तो इतना यूज आपको आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इज, एम, आर, एंट, ये क्या है, ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए इज में नॉट लगाएंगे, एम में नॉट लगाएंगे या आर में नॉट लगाएंगे, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो एंट ही बनेगा। आप कहेंगे नो 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 ना, कैसे बन सकता है, जरा पहले मैं आपको बता दूं, इसकी हिंदी सुनिए। इसकी हिंदी है नहीं, यानी जब भी नहीं वाला सेंटेंस बनाना है तो आपको इन तीनों को नहीं लिखना है, चाहे इज वाला सेंटेंस हो, चाहे एम वाला हो, चाहे आर वाला हो, आप एंट भी लिख सकते हैं। अब ये ऑप्शन है आपके लिए, सुनिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे ही इज नॉट गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, इसका मतलब है वह नहीं जा रहा। अगर मैं इसे शॉर्ट में करना चाहूं तो इज और नॉट को आपस में कंबाइन कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, ही इजंट, ये जो ऊपर वाला है, ही इजंट गोइंग। लेकिन हम इज नॉट को भी एंट बोल सकते हैं, ग्रामर है ये। एम नॉट को भी एंट बोल सकते हैं, आर नॉट को भी एंट बोल सकते हैं। जैसे मैं नहीं जा रहा हूं, आई एंट गोइंग, वो नहीं जा रहा है, ही एंट गोइंग, है ना, तुम नहीं जा रहे हो, यू एंट गोइंग। तो आप तीनों के लिए एंट भी लगा सकते हैं, या तीनों को ऐसे ही बोल सकते हैं, इज नॉट को इजंट, आर नॉट को आरेंट और एम नॉट को एंट, या फिर इन्हें बिल्कुल ही अलग करके बोल सकते हैं, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। तो ये स्टाइल है। कई लोगों को ये लगता है, गलतफहमी है कि खाली एम नॉट को ही एंट बोलते हैं। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, इज नॉट को भी एंट बोल सकते हैं, एम नॉट को भी एंट बोल सकते हैं और आर नॉट को भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां पे इसे मैं ऐसे बोल सकता हूं, ही इज नॉट गोइंग, ही एंट गोइंग, ही एंट गोइंग। अब मैं कहां लिखूंगी, तो चलो अगला वाला है इज एम आर के बाद बीइंग।
अब अगर इज एम आर के बाद बीइंग आ जाता है, बेटा बेटा बीइंग आ जाता है तो क्या होगा, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, बीइंग लगाएंगे, बीइंग नहीं है बीइंग है, तो इसकी हिंदी हो जाएगी जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कहीं चल के जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है। देखिए जब खाली इज एम आर था पैसिव वॉइस में तो जाता है, उसे पीटा जाता है, मैच खेला जाता है, लेकिन जब इज एम आर के बाद बीइंग लग गया अब भी पैसिव वॉइस है, लेकिन अब जाता है की जगह जा रहा है हो जाएगा। उसे पीटा जा रहा है, मैच खेला जा रहा है, उन्हें बुलाया जा रहा है, खाना पकाया जा रहा है, वीडियो बनाई जा रही है, अंग्रेजी सिखाई जा रही है, ये सब हो गया। तो चलिए जैसे मैंने कहना है जो है इंग्लिश सिखाई जा रही है, तो यहां पे मैं बना सकता हूं इंग्लिश सिखाई जा रही है। इंग्लिश को शॉर्ट में लिखते हैं, जगह कम है, इंग्लिश इज बीइंग, है ना, ENGLISH, इंग्लिश इज बीइंग। अब टीच की थर्ड फॉर्म क्योंकि पैसिव वॉइस है, TAUGST, इंग्लिश इज बीइंग टॉट हो गया। लास्ट में आता है, अब देखिए लास्ट से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आपको होमवर्क दूंगा, और जो बच्चे होनहार हैं यहां तक आ गए हैं, एंड तक जाएंगे, वो बच्चे पूरी मेहनत, अपनी पूरी मेहनत करके जाएं, होमवर्क जरूर करके जाएं, क्योंकि इन्हीं में से होगा तभी आपकी क्लास वसूल होगी। बीच में मत छोड़िएगा, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतनी चीजों को छोड़कर क्लास ज्वाइन कर ले, बहुत बड़ी बात है। चलिए इज एम आर के बाद नाउन, नाउन किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम, है ना, जैसे डॉक्टर, टीचर, लॉयर, पापा, मम्मी। अगर इज एम आर के बाद नाउन आ जाए तो ऐसी का, नाउन के अलावा एडजेक्टिव भी होता है वैसे, एडजेक्टिव या नाउन आ जाए तो इसकी हिंदी हो जाती है हूं हो, है हूं हो। एडजेक्टिव खुश, दुखी, तुम अच्छे हो, तुम दुखी हो, तुम बुरे हो, तुम लंबे हो, तुम छोटे हो, तुम मोटे हो, तुम अमीर हो, गरीब हो। नाउन, तुम मम्मी हो, तुम पापा हो, तुम टीचर हो, वह अध्यापक है, वह लॉयर है, मेरे दादाजी पुलिसमैन है, तो अलग अलग, ठीक है। तो जैसे मैं डॉक्टर हूं, आई एम, ध्यान देंगे, आई एम, अब नाउन लेंगे सीधा, अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, ये देखिए। अब आप कहेंगे नाउन का है तो आर्टिकल आ गया ए, अब वो डॉक्टर के साथ मिलके आया इसलिए वो नाउन भी काउंट होगा। आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं, तो यहां इज एम आर का मतलब खाली है हूं। अब जल्दी से एक छोटा सा रिव्यू समझ लीजिए, अगर इज एम आर के बाद आईएनजी हो तो उसका मतलब होता है रहा है, रही है, रहे हैं। अगर इज एम आर पैसिव वॉइस में बनाया जाए तो इसका मतलब होता है जाता है, जाती है, जाते हैं। अगर इस एमआर के बाद टू लगा दिया जाए तो को है, मैं जाने को हूं, रेल आने को है, बारिश होने को है। अगर इस एमआर के बाद अबाउट टू लगा दिया जाए तो वाला है, वो आने वाला है, रेल जाने वाली है, बारिश होने वाली है। अगर इस एमआर के बाद टू भी लगा दिया जाए तो बनने को है, यानी बनने वाला है। अगर इस एमआर के बाद हैविंग लगा दिया जाए तो कोई चीज लिए हुए है। अगर इस एमआर के बाद एंटी यानी एंट लगा दिया जाए, इजेंट, एंड, आर, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन टैग, जिसका मतलब होता है ना। और अगर आप इन्हें शॉर्ट में बोलना चाहते हो तो तीनों को एंड बोल सकते हो। अगर इस एमआर के बाद बीइंग लगा दिया जाए तो इसका मतलब हो जाएगा कोई काम किया जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है, उसे खिलाया जा रहा है। और अगर इनके बाद नाउन या एडजेक्टिव हो तो इसका मतलब खाली है, हूं, हो होता है। अब इतना सीखने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले लेना, लेकिन होमवर्क जरूर करके जाना, और वो होमवर्क आपको मैं देता हूं। अच्छा मैं हट जाता हूं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे। इन सभी सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा और आपके आंसर को हार्ट और लाइक जरूर दूंगा। ये सारे कीजिएगा, आप जरूर कीजिएगा, आप बहुत होनहार हैं। और इसके अलावा मेरी किताब Amazon, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, सिर्फ वहीं से खरीदिए और कहीं से नहीं, ट्रस्टेड है Amazon, फ्लिपकार्ट, जहां से आप शॉपिंग करते हैं। और आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों का लिंक मिल जाएगा। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो, चाहते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।